दोस्तों, आज हम देखेंगे PYQ क्वेश्चन की नई वीडियो जो कि हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। इससे पहले हम आदिकाल पर PYQ क्वेश्चन देखे और आज हम भक्तिकाल पर PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें पहला जो कि 2004 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन है। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे। और साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात है कि आजकल वर्तमान में जो नेट का पेपर का जो दायरा है वहाँ थोड़ा कठिन स्तर बनता जा रहा है। उसी दृष्टिकोण से लेकर यहाँ PYQ क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वह सीरीज़ हमने इस चैनल पर निःशुल्क आपको उपलब्ध की है। तो आपको हर रोज़ एक PYQ क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहेगी जो कि हिंदी साहित्य पर होगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि शेयर करने से क्या होता, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी मुफ्त में यहाँ PYQ क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो इसका पर्याय दिए है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और रामानंद मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर है रामानंद, जो कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय उन्हें प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? अभी सहजोबाई यह ज्ञानाश्री शाखा की रचनाकार है। यह मैं क्यों जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पूरे टॉपिक पर जो भी हमारी 10 इकाइयाँ हैं उस पर हमें PYQ क्वेश्चन देखने हैं, इसलिए हमें जल्दी यह मैं बता रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यों पंक्तियों और कवियों को सुमिलित कीजिए। जैसे नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, यह कबीर की लिखी हुई पंक्ति है। उसके बाद की है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह नहीं है, लेकिन यह पूर्ण पंक्ति ये ऐसी है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसके जो लेखक है वह मलुकदास जी है। गुरु सुआ जेई पंथ देखावा, यह जायसी की है। ये जायसी ने यह पद्मावत महाकाव्य में यह पंक्ति बताई है। पद्मावत महाकाव्य में जो तोता है वह तोता गुरु का काम करता है। तबलक ही जियो भलो देवो होय न धीमी, यह उक्ति है, यह रहीम की है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, यह भी सुमिलित कीजिए, ऐसा ही है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे मृगावती मंजन की है, मधुमालती मुल्ला दाऊद और चंदायन जायसी की है, अकरावट जायसी की है और चंदायन मुल्ला दाऊद की है। इसके बाद है जो भी ये भी सुमिलित कीजिए प्रश्न है, जैसे कि ये क्या है, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं के सुमिलित कीजिए। जैसे कि साकेत यहाँ सर्ग में लिखा है, खंड पद्मावत में लिखा है। ऐसे जो है इस पर अभी कैसा है, जो समय सर्ग में लिखा है वह पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में लिखा है, और कांड जो है 7 कांडों में रामचरितमानस लिखा है। खंड काव्य पद्मावत है, और सर्ग जो है सर्ग साकेत नामक महाकाव्य सर्गों में लिखा गया है। अभी इसके बाद जो है वहाँ यह भी सुमिलित कीजिए ही प्रश्न है। तो इस पर इसका भी है, यह पंक्तियाँ दी है और वह पंक्तियाँ उन कवियों को जोड़नी है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो यह कृष्ण भक्ति पर आधारित है, और कृष्ण भक्ति पर यहाँ पर कौन दिया है, 2 दिए हैं, सूरदास है और मीराबाई है। तो कैसा है, यह सूरदास की जो यह पंक्ति नहीं है तो यह मीराबाई की है। अभी दूसरी क्या है, प्रभु जी मोरे अवगुण
चित्त न धरो। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति हम देखते हैं कि यह पंक्ति है सूरदास की। और तीसरी पंक्ति है अब लो नसानी अब न नशे हो, तो यह तुलसीदास की है। इसके बाद है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत, यह कबीर ने लिखी हुई पंक्ति है। यह प्रश्न कब पूछा गया था? यह 2005 में पूछा गया था। तो उसके बाद है पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? जो कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत यह है। उसके बाद है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? जानकी मंगल जो रचना है तुलसीदास की, इसका संबंध ज्योतिष से है। उसके बाद है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है, वह वल्लभाचार्य जी है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है, उसका नाम है वल्लभाचार्य। उसके बाद है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? अभी ऐसे जो प्रश्न है, यह प्रश्न दिमाग में कुछ गड़बड़ निर्माण करते हैं। देखिए कैसा है, इसमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? अभी कैसा है, वल्लभाचार्य यह वैष्णव भक्ति के हैं, माधवाचार्य भी है, रामानुजाचार्य भी है, तो शंकराचार्य जो है वह नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर, जो कि कृष्णाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य नहीं, वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। उसके बाद है केशव कही न जायका कहिए देखत तब रचना विचित्र आती समुझिन मन ही मन रही है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। यह प्रश्न नेट जून में 2008 में पूछा गया था। उसके बाद है सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का कये करता एके ब्रह्म सबन का भरता। तो यह रचना है मलुकदास की। उसके बाद है इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो यह क्या है, इसकी कवितावली जो रचना है वह कविता अवधि में नहीं है। अभी कैसा है, इस पर मुझे एक बात याद आई है कि जैसे कि अभी पिछले 5 मार्च को हमारा हिंदी साहित्य का नेट पेपर हुआ था, उसमें पहला ही 1 नंबर का प्रश्न था कि अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है। तो ऐसा था, तो यह भी याद रखिए कि अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी थी। इनमें से कौन सी रचना अवधी में नहीं है? तो कैसा है, अवधि में नहीं है तो हमें तुरंत पता क्या चलता है कि अवधि में कौन सी है। तो हमें झट से पद्मावती यहाँ हम पर्यटिक करके आते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि इसमें तो नहीं है, यह पूछा था। तो कैसा है, पद्मावती यहाँ अवधि में लिखी हुई है, मधुमालती यह भी अवधि में है और नूर जवाहर यह भी अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो इसके बाद जो कवितावली है, कवितावली जो कि किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है, वह जो है यह अवधी भाषा में लिखी हुई रचना नहीं है। अभी कैसा है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? जैसे पलटू साहेब यह जो है यह बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। अभी देखो इन्होंने पर्याय भी कितने बढ़िया दिया है। सबके आगे साहेब, जैसे बुलाल साहेब, मत सत साहेब, ऐसे जो नाम दिए हैं उससे ही हमें तुरंत गड़बड़ निर्माण होती है कि कौन सा साहेब वहाँ सटीक तरह से बैठेगा। तो उसका उत्तर है पलटू साहेब। जैसे कि निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। यह भक्ति काल के जो प्रश्न है उसमें इस प्रकार प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जैसे सुमिलित कीजिए, अनुक्रमांक लगाइए। यह तो इसका जो उत्तर है यह बिसलदेव रासो, आखिरी कलाम, वैष्णव संदीपिनी, भैरव्य नायिका भेद, जो यह जो क्रम है यह क्रम सही बताया गया है। जैसे आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपिनी, भैरव्य नायिका भेद, बिसलदेव रासो, यह जो क्रम है यह क्रम ठीक नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। उसके बाद जो है यह भी सुमिलित कीजिए, इस पर ही प्रश्न है। इसमें क्या है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे क्या है, पहला क्या बताए, हंसावली।
हंसावली है किसकी रचना है? कवि आसाइत जी की रचना है। अभी चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा जो है वह ईश्वर दास की है। और मृगावती जो है मृगावती कुतुबन की रचना है। इसके बाद जो है वहाँ हम देखते हैं नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? अभी इसमें रसमंजरी जो है रसमंजरी नंददास की जो रचना है इसमें नायक नायिका भेद बताया गया है। यह भी प्रश्न 2009 में पूछा गया था। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? अभी सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। जैसे कि हमें कभी कभी लगता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना और काव्य शास्त्र निरूपण यह भी लगता है हमें, लेकिन उसका सटीक तरह से उत्तर क्या बताया है यहाँ पर कि प्रेम निरूपण यह सूफी काव्य का उद्देश्य है। अभी क्या है? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो इसका क्या है? सूरदास। जायसीकृत पद्मावत है। अभी जायसीकृत पद्मावत क्या है? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, या रूपक काव्य है, या चंपू काव्य है? तो इसका सटीक और सही उत्तर है कि वह रूपक काव्य है। उसके बाद फिर से यहाँ पंक्तियाँ बताई गई है। तो निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो पहली पंक्ति क्या है? गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तो यह जो है यह तुलसीदास की पंक्ति है। उसके बाद है अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। यह जो पंक्ति है यह बिहारी जी की है। और आती सुदो सनेही को मागर है, यह पंक्ति घनानंद की है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति मीराबाई की है। उसके बाद का जो प्रश्न है वह है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। अभी किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अकरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम और मधुमालती। इसमें जो है आखिरी कलाम जो है इसमें कयामत का वर्णन किया हुआ है। उसके बाद जो है सूफी का प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो इसका रूप है, इसका उत्तर है प्रेमिका के रूप में। और ऐसे पर्याय पूछे जाते हैं जो कि दिमाग को हिला डालते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गुरु के रूप में, प्रेम के रूप में और सखी के रूप में। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? प्रेमिका के रूप में यहाँ किसको, आराध्य को देखा जाता है। यह इसका सही और सटीक उत्तर है। यह प्रश्न नेट परीक्षा में जून 2012 को पूछा गया था। इसके बाद जो है वह है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अभी सही अनुक्रम क्या बताया है? यहाँ चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, यह जो है यह क्रम यहाँ सही है। और नीचे क्या दिया है? मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावत। तो यहाँ पद्मावत किस तीसरे नंबर पर है, मधुमालती जो है वह लास्ट चौथे नंबर पर है, और मृगावती है वह दूसरे नंबर पर, और चंदायन जो है वह पहले नंबर पर है। तो इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वह 26 नंबर का प्रश्न है। वह प्रश्न निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए। यह प्रश्न अभी सिद्धांत जो है जैसे द्वैतवाद, अद्वैतावाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद जो है, ऐसे सिद्धांत है। वह सिद्धांत किस आचार्य ने बताए हैं या किसने निर्माण किया है, उनके साथ सुमिलित करने का है। तो वल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है वह शुद्धाद्वैतवाद है, और निम्बार्काचार्य जो है वह द्वैताद्वैतवाद है, और रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य का जो है वह विशिष्टाद्वैतवाद है, और मध्वाचार्य का जो है वह द्वैतवाद है। इस पर मेरे ख्याल से हर साल आगे पीछे या पीछे आगे कर इसमें प्रश्न पूछा
जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। जैसे कि दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। जैसे एक पंक्ति दी है और वह तुलसीदास की है, तो हमें पहचानना है कि वह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। श्रुति समत हरिभक्ति पंथ सजुत वीरति विवेक, तो यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। तो कैसे है, हेरी अभी नीचे भी एक पंक्ति दी है और वह पंक्ति बतानी है कि हमें किसकी है। यह है, हेरी महातो दर्द दीवानी महारा दर्द न जाना कोई, यह उक्ति किसकी है, मीराबाई की है। उसके बाद यह भी पंक्तियां है, मागी के खेबो मस्जिद के खे सोईबो लेबो को एक न देबो को दोऊ। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है, तो यह कवितावली से संबंधित है, क्योंकि यह पंक्ति जो है ऊपर की, यह पंक्ति कवितावली ग्रंथ में बताई गई है या लिखी गई है। उसके बाद है, वह है मुल्ला वजही की रचना कौन सी है। तो मुल्ला वजही की रचना कुतुब मुश्तरी जो है वह मुल्ला वजही की रचना है। उसके बाद है, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाव न राखेऊ का जो बहुत है हिंदी भाखेऊ किसकी है। तो यह रचना है नूर मोहम्मद जी की, यह रचना है। उसके बाद देखते हैं हम, सुनी है कथा कौन निर्गुण की रची पची बात बनावत सगुन सुमेरु प्रकट देखियत तुम तुनकी और दुरावत। तो यह पंक्ति है सूरदास की। इसके बाद है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है। अभी आखिरी कलाम जो है इसमें इस्लाम दर्शन बताया गया है। उसके बाद जो है यहाँ भी सुमिलित कीजिए, पंक्तियों का किस कवि की पंक्ति है उनके साथ सुमिलित करने का है। जैसे कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। केशव कही न जाई का कहिए, तो क्या है, यह तुलसी की दास की पंक्ति है। अवगत गति कछु कहत न आवे, तो यह जो है यह सुर की पंक्ति है। राम भगति अनियारे तीर, यह जो पंक्ति है यह कबीर की है। जोरी लाई रगत के लेई, जो यह जो पंक्ति है यह जायसी की है। उसके बाद है, सूरदास की किस रचना में संत महत्व के लक्षण वर्णित है। तो यह वैराग्य संदीपिनी नामक ग्रंथ में संत महत्व के लक्षण वर्णित है। उसके बाद जो है यह है, यही रूप एकती ओ सी उ, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किस कवि की है, यह मंझन की पंक्ति है। उसके बाद है, सुमिलित कीजिए, फिर से प्रश्न आया है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम जैसे ही PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ हमारा लगभग 44वां प्रश्न जारी है। तो इतने में सुमिलित कीजिए यह प्रश्न कितनी बार आया है, तो इस दृष्टिकोण से हम समझते हैं। तो यहाँ पर अभी भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी आगरदास की है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की है और अवध विलास यह लालदास की रचना है। इसके बाद फिर से एक सुमिलित कीजिए प्रश्न है जो कि 45 नंबर का है। यह नंददास ने रूप मंजरी नामक ग्रंथ लिखा है। श्री भट्ट ने युगल शतक लिखा है। रस खान ने प्रेम वाटिका ग्रंथ लिखा है और हरिराम व्यास ने रागमाला यह ग्रंथ लिखा हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं हम 46वां प्रश्न, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है। तो यह रचना सूरदास ने की हुई है। फिर से आया है, देखो कि सुमिलित कीजिए प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका बीजक जो है, बीजक कबीर का है, अकड़ावट जायसी का है, भक्तमाल नाबादास का है और श्याम सगाई यह जो है यह नंददास की रचना है। हम यह जो है राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य गोस्वामी हित हरिवंश यह राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य है। इसके बाद है
सखी संप्रदाय को कहा जाता है? सखी संप्रदाय का जो दूसरा नाम है वह नाम हरिदासी संप्रदाय यह भी है। इसके बाद है 50वां प्रश्न। आज हम 50 प्रश्न तक ही देखेंगे और कल के वीडियो में हम 50 के बाद के प्रश्न देखेंगे। जैसे कि 50वां प्रश्न देखते हैं। साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगति निरसपही अधम कवि निंदही वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है? तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। तो आज के लिए हमने 50 प्रश्न भक्तिकाल पर PYQ प्रश्न देखे और कल के वीडियो में हम 51 से आगे प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।